मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल, आंसू ही पिए हैं हर पल। सानिया, मैं चले जाए आप यहाँ से। मेरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। मुझे वजाहत का एक मौका तो दो। किस चीज की वजाहत? मुझे धोखा दिया उस चीज की वजाहत। चले जाएं आप यहाँ से, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तुम रेस्ट करो। कैसी हो सानिया? अब कैसा फील कर रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए इमोशनल लॉस है, बट बी ब्रेव। मुझे कुछ बात करनी है आपसे, आप बाहर आ जाएं। डॉक्टर, क्या आप मेरे डैड को बुला देंगे प्लीज? मेरे पास मोबाइल नहीं है। मैं कॉल कर देता हूँ। प्लीज उन्हें बुला दें। दिखाया है रे तूने ख्वाब कैसा, जुदाई का है ये अजाब कैसा, जो देखूं उसे छू नहीं पाऊं, न जाने है ये शराब कैसा। ऐसा कुछ नहीं है। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है। सानिया का बदला हुआ रवैया, अपने घर जाने की जिद, इससे तो साफ वाज़ेह है ना कि तुम दोनों के बीच में कोई ना कोई झगड़ा हुआ है। मुझे लग तो रहा था कि इन दोनों के बीच कोई इशू है, क्योंकि सानिया बड़ी परेशान थी। मियाँ बीवी लड़ते झगड़ते रहते हैं, इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल। लेकिन जरूर इस हाल में इस बेचारी का ख्याल रखना चाहिए था ना तुम्हें। नहीं नहीं, जरूर तो बहुत ख्याल रखता है सानिया का, उस पे जान छिड़कता है। इन दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग, उसकी कोई और वजह तो नहीं है? नहीं नहीं, आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड, इट्स फॉरगेट इट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहाँ हॉस्पिटल में खैरियत? कहीं आपकी वाइफ की तबीयत फिर से ख़राब तो नहीं हो गई? वैसे वो बीमार नहीं, वीक है, खाएंगी पिएंगी तो ठीक हो जाएंगी। अब किसकी बात कर रही हो तुम? इनकी वाइफ किरण की बात कर रही हूँ। कुछ दिन पहले इनके घर अटेंडेंट पे ड्यूटी कर रही थी मैं। किरण? एक्सक्यूज मी। सरून, कौन है ये किरण? सरून, तुम बोलते क्यों नहीं हो? इसीलिए समझाया था, वार्न किया था। देख लिया अपनी बेवकूफी का नतीजा। आप जानते हैं मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, वो सब एक हादसा था। हाँ,
तुम तो जैसे बच्चे हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। हालांकि उस लड़की के बारे में तुम्हें खबरदार भी किया था। आपको सब कुछ पता था, ये भी पता था कि इसने दूसरी शादी कर ली है, फिर भी आपने मुझसे छुपाया क्यों? भाई मैं खुद शौक में था। अगर उस लड़की को मैं उस घर में ना देखता और अपने कानों से ना सुनता तो मुझे भी यकीन ना आता। भाई, आपने दूसरी शादी कर ली है? जरूर। व्हाट्स अप ब्रो, क्या किस्सा है ये? सारे मामले में मेरी सिर्फ इतनी गलती है कि मैंने मुश्किल वक्त में उसकी मदद की। मेरा नाम उसके नाम के साथ जोड़कर उस पर इल्जामात लगाए जाने लगे। शादी वाले दिन उसका रिश्ता टूट गया और मैंने देखो जरूर, ये इल्जामात ऐसे ही नहीं लगते। अगर तुम्हारी उस लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो तुम्हें क्या कंसर्न लोग कुछ भी कहें? खुद को डिफेंड क्यों कर रहे हो? उसकी माँ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। उसके बहन का घर टूट गया था और वो सुसाइड करने वाली थी। और तुमने सुसाइड का फैसला कर लिया। ये जो हो रहा है और जो आगे होने वाला है, तुम क्या सह सकते हो? सानिया अपने बाप के साथ चली गई है और उसने साफ कह दिया मैं अब यहाँ नहीं आऊंगी। और ना ही कोई जरूर के साथ ताल्लुक रखूंगी। ये तो कम था, एक पल में हमसे सारी खुशी छीन गई और ऊपर से ये टेंशन। Because he is responsible. आप तो बस करें, मुसलसल आप इसे ही ब्लेम कर रहे हैं। हाँ, तो सानिया को भी इस कंडीशन में इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए था। अगर सुन लिया था तो सब्र से काम लेती। अपना भी नुकसान किया और हमारा भी। पोर थिंग, उसे ऐसे देख के ना मेरा दिल खराब हो रहा है। बेचारी, शी डजंट डिजर्व दिस। जरूर ने बहुत जुल्म किया है उसके साथ। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते। इतना गुस्सा मत करें प्लीज। गुस्सा ना करूं मैं। मेरी बेटी को जो अज़ियत दी है उसने, उसके बाद धोखेबाज, मैं पता नहीं क्या समझता था उसे। हाँ, ये बात तो सच है। हम तो समझ रहे थे पता नहीं क्या आदमी है। एंड लुक व्हाट ही इज डन, इट्स ट्रेजिक। अब क्या करें? शायद इसकी किस्मत में यही है, बेचारी की नसीब में ये लिखा हुआ था। इतना बेबस नहीं हूं मैं, और ना ही सानिया कोई बेचारी आम सी लड़की है। जो भी है, मैं ऐसा बदला लूंगा, इसकी आने वाली नस्लें तक याद रखेंगे। वाजिद ऐसी बातें मत करें, अपनी बेटी का सोचें। शौहर है उसका। नहीं चाहिए हमें ये रिश्ता, तोड़ दूंगा मैं खुद। What are you saying? दुनिया क्या कहेगी कि पहले माँ घर नहीं चला सकी और अब बच्ची भी घर नहीं चला। For God's sake, shut up! I don't care. नहीं परवाह मुझे लोग क्या कहेंगे। मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। हाँ हाँ, इट्स ओके। अच्छा, आप नाज़नीन से बात करें ना। वो तो इतनी तारीफ करी थी स्टूपिड ज़रून की। उसको पता चलना चाहिए ना कि क्या निकला है आगे से। टॉक टू हर एंड सी व्हाट टू डू। You just wait. Just see what I'm going to do. जरूर, कहाँ थे तुम? इतनी देर से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। सानिया के पास क्या था? नाराजगी खत्म हुई उसकी? कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है वो। आई थिंक तुम्हें उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ यार? ऐसे तो उसकी नाराजगी और गुस्सा मजीद बढ़ जाएगा। तो थोड़ा वक्त दो उसे।
थोड़ा वक्त गुजरेगा, गुस्सा ठंडा होगा, चीज़ों को समझ पाएगी। अब इंसान फिर रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। तुम्हें अंदाजा नहीं है फसी मैं किस अजियत से गुजर रहा हूँ। जब तक मैं उसे मना नहीं लेता, वो मुझे माफ नहीं कर देती, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। बस एक बात बताओ, वो लड़की कौन है? वाकई कोई सीन था तुम्हारा उसके साथ? हरगिज़ नहीं यार, मैं तो उसे डिवोर्स देने वाला था। लाइबा की शादी में बिजी हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई। काश सानिया ने मेरी और पापा की बात ना सुनी होती तो। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, जो होना था वो तो हो चुका है, अब आगे क्या करना है ये सोचो। जो कुछ हो चुका है उसी ने ज़हन माफ कर दिया, और अब क्या सोचूं? देखो सानिया तुम्हारी प्रॉब्लम समझ जाएगी। जब तुम उस लड़की को छोड़ दोगे, सानिया को तुम्हारी बेगुनाही का यकीन हो जाएगा। और जो जुल्म सानिया के साथ हुआ उसका कफारा कैसे होगा? कैसा जुल्म? ओ अच्छा, वो बेबी वाला। सानिया दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। तूने सिर्फ सानिया के भरोसे का कत्ल नहीं किया, मेरी औलाद का कत्ल भी मेरे सर है। मैंने उससे ये उम्मीद भी छीन ली कि ये खुशी कभी दोबारा हासिल कर सकती है। प्लीज संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। बट